हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में अब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। एंड रिसेंटली ईरान ने इजराइल पे 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक किया। एंड ऐसा लगता है कि ईरान इजराइल पे सिर्फ अपने मिसाइल्स का ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी दूर इजराइल में जाके कोई मेजर अटैक कर सकें। एंड एक्चुअल में ईरान की मिलिट्री का बैकबोन इनका एडवांस मिसाइल प्रोग्राम ही है, जो मिडिल ईस्ट में बाकी किसी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा एडवांस एंड बड़ा है। रिसेंटली ईरान ने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, जिसमें इन्होंने दुनिया के सामने अपनी मिसाइल सिटी को शोकेस किया। एंड यूएस डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एट प्रेजेंट ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1980s में, जब इराक एंड ईरान की वॉर हो रही थी। उस टाइम पे ईरानियन एयरफोर्स इराक के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। एंड इसी चीज़ को देखते हुए ईरान ने एक मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की। 1984 में लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी ने ईरान को सोवियत मेड स्कड मिसाइल्स दिए। एंड बाद में ईरान ने नॉर्थ कोरिया एंड चाइना की मदद से अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। 1990s में स्कड मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके ईरान ने अपना पहला शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 1 एंड 2 बनाया। एंड इसके बाद ईरान ने मीडियम रेंज मिसाइल्स पे काम करना शुरू कर दिया। 2005 के पहले ईरान ने अपना पहला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3 भी बना लिया। एंड एट प्रेजेंट ईरान के पास शहाब, फतेह एंड गदर क्लास के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर बताई जाती है। ये रेंज जो है ये डिस्प्यूटेड है। कंट्रीज कई बार अपने मिसाइल रेंज कम करके बताती हैं, ताकि उनके ऊपर सैंक्शंस ना लगें। चाइना भी इंडिया के अग्नि क्लास के मिसाइल्स को लेकर के ये क्लेम करता है कि एक्चुअल में इनकी रेंज यूरोप तक है। एंड इंडिया जानबूझ करके इसकी रेंज कम बताता है, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पे कोई सैंक्शन ना लगा दें। ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है, उन्हें ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करता है, बल्कि इन्हें सप्लाई करता है हिजबुल्लाह एंड हुटीज को, जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट है। एंड ये दोनों इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ओवरसी किया जाता है एरो स्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन AIO एंड इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के द्वारा। रिसेंटली जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था, तो उस अटैक में IRGC का कॉर्प कमांडर हुसैन सलामी मारा गया था। एंड इसी अटैक में इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को भी नष्ट किया था। क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट हैं, इस वजह से इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स आएँ। एंड इजराइल ने रिसेंटली एक मैप भी रिलीज़ किया था, जिसमें इन्होंने ईरान की मिसाइल की रेंज दिखाई थी कि कौन-कौन से देश ईरान की मिसाइल रेंज में आते हैं। ये वो मैप है। इस मैप में मिडिल ईस्ट के सभी देश शामिल हैं। इजराइल तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। इवन इंडिया को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। मतलब कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, अगर ये वहाँ से लॉन्च करते हैं, तो ये इंडिया में आके गिर सकते हैं। इंडिया एंड ईरान के रिलेशंस अभी अच्छे हैं। एंड हिस्टोरिकली भी ईरान ने इंडिया पे कोई हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई है। लेकिन ईरान अपने फतेह मिसाइल्स पाकिस्तान को देता है। एंड रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया पे इन मिसाइल्स को यूज़ करने की कोशिश की थी। एंड हु नोज़ द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कहीं इंडिया एंड ईरान के रिलेशंस अच्छे ना रहें। एंड इस मैप को रिलीज़ करके इजराइल ने बेसिकली एक मैसेज देने की कोशिश की है उन सभी देशों को जो इस मैप का हिस्सा हैं, कि ईरान ना सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि उन सभी देशों के लिए खतरा है जो इस मैप का हिस्सा हैं। एंड इजराइल ने बेसिकली यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट मांगा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। How does the threat of Iran affect you? Funded, armed, and spread across borders, Iran and its proxies are an extended front that not only pose a threat to Israel, but to you, wherever you are. Iran's main goal is to destroy and annihilate the state of Israel, but it doesn't end there. Is this a country you want accelerating its nuclear weapons program? A nuclear-armed Iran is an existential threat to the entire world. Not only could they strike Israel, they could reach your country too. We have no choice but to act. Our survival depends on it. Your safety depends on it. We are operating in order to maintain stability, not only for the state of Israel, but for the whole world.